रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्तावित विधेयक का समर्थन किया है। यदि ये बिल अमेरिकी संसद से पारित होकर कानून बन जाता है तो रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। प्रस्तावित सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलेगा कि वो रूस से तेल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने वाले देशों से अमेरिका आने वाले आयात पर 500% तक का टैरिफ लगा सकें। इस कदम का उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई को कम करना और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने की अच्छी संभावना है। उन्होंने संकेत दिया कि रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने का विकल्प भी खुला हुआ है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस विषय पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ और आगे की चर्चा बाकी है। व्हाइट हाउस ने भी इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर ट्रंप के समर्थन की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन का मानना है कि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए कदम प्रभावी साबित हो सकता है। ये विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर तैयार किया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भारत और चीन रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं। उनका तर्क रहा है कि यदि इन देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जाए तो रूस की ऊर्जा आय में बड़ी कमी आ सकती है, जिससे यूक्रेन युद्ध में उसकी आर्थिक क्षमता कमजोर होगी। भारत के लिए प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रूस पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हालांकि हाल के महीनों में अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं और रूस के कुछ ऊर्जा उत्पादकों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूसी तेल के आयात में कुछ कमी की है, लेकिन वो अब भी रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है यदि ये विधेयक कानून बनता है और अमेरिका वास्तव में 500% तक का टैरिफ लागू करता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही भारतीय निर्यातकों और कई उद्योगों के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं कि अमेरिका किन देशों या किन उत्पादों पर यह टैरिफ लागू करेगा। फिलहाल ये विधेयक अमेरिकी सीनेट में विचाराधीन है। सीनेट से मंजूरी मिलने और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ही ये कानून का रूप ले सकेगा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है, जिससे इसके पारित होने को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद की कार्यवाही और व्हाइट हाउस के अगले कदम पर भारत सहित दुनिया की नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।